आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। प्रभावित क्षेत्रों का जनप्रतिनिधि और कलेक्टर ने किया निरीक्षण। सर्वर डाउन होने से लाडली बहनें परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। ताप्ती नदी के तट पर विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। और यातायात पुलिस ने चलाया रोको टोको अभियान, 20 वाहन चालकों के बनाए चालान। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव में तेज हवा, आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसानों की करोड़ों रुपए की फसलों का नुकसान हुआ है। आज प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, पूर्व महापौर अनिल भोसले, कलेक्टर भव्या मित्तल सहित राजस्व का अमला पहुंचा और उन्होंने निरीक्षण कर राजस्व के अफसरों को खेतों में पहुंचकर जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद अब किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा ताकि वे दूसरी फसलें लगा सके। गौरतलब है कि लंबे समय से किसान केले के फसल बीमा की मांग कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के अफसर और न ही जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को सरकार तक पहुंचाया, जिसका खामियाजा किसान को ओलावृष्टि के कारण अब भुगतना पड़ रहा है। केले की फसलों का बीमा नहीं होने से किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब जिला प्रशासन के अफसर और जनप्रतिनिधि केवल निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई किसानों के लिए ठोस योजना बनाने की बात नहीं कर रहा है। कल जो आंधी तूफान हमारे बुरहानपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आया है, इसमें मोहद भी है, बम्बाड़ा भी है, खामनी भावसा भी है, बखारी भी है, गुराड़ा, फुकनार, बहुत सारे गांवों में ओले भी गिरे हैं और आंधी की वजह से केले को फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी का आकलन करने के लिए आज जिले की कलेक्टर और एसडीएम और पूरा राजस्व का अमला साथ में आया है। इसकी आज प्रारंभिक इसका आकलन करके फिर कल से 3-3 लोगों की टीम बनाकर एक-एक खेत का सर्वे करेंगे और क्योंकि नुकसान तो काफ़ी है। हमारी पूरी टीम जो है पटवारियों के एक गांव में जाकर जितना भी नुकसान हुआ है बुरहानपुर जिले में उसका आंकलन करेंगे और उसके बाद हमारे 3 सदस्य दल जो है जिसमें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लोग भी रहेंगे, वो एक खेत में विजिट करके जितना भी आंकलन का प्रतिशत हुआ उसके हिसाब से प्रकरण तैयार करेंगे। बुरहानपुर जुड़ों में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कई केंद्रों पर सर्वर की परेशानी होने के कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुरुषार्थी स्कूल के केंद्र पर पिछले 3 दिन से सर्वर नहीं चल पा रहा है, जिस कारण महिलाएं रोज सुबह से यहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन इसके फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर आज महिलाओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम 3 दिन से यहां पर फॉर्म जमा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण रोजाना बेरंग घर लौट रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन की ओर से 30 अप्रैल तक इस फॉर्म भरने की आखिरी तारीख रखी गई है। ऐसे में केवल 1 ही दिन बचा है और सर्वर नहीं चलने के कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या बची हुई महिलाओं के लिए तारीख बढ़ाई जाती है या महिलाओं को परेशान होना पड़ेगा। 3-4 दिन से आ रहे हैं, साइड बंद है, परेशानी हो रही आने में। क्या भरने के लिए आ रहे हो? कौन सा फॉर्म? फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं लाडली बहना का। मशीन नहीं चल रही है ना, 2-3 दिन से आ रहे हैं। हम भी बहुत दिन आए, 5-6 बार आए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मशीन बंद है तो हम क्या करें। जैसा कि आप सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म 25 मार्च से 30 अप्रैल तक लगातार भरे जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, अंतिम 2 दिवस शेष हैं। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट राजघाट पर पुण्य सलीला को नमन कर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जिला पुरातत्व पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद की ओर से मनाया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। यहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी कलेक्टर अजमेर सिंह गौर थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक महान है, जिसके हर भाग के नृत्य को यहाँ प्रस्तुत किया।
हम यही कामना करते हैं कि प्रदेश की संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया जाए। अपने संबोधन में इतिहासकार करमुद्दीन फलक जी ने ताप्ती नदी के महिमा का बखान किया और कहा कि ताप्ती नदी के स्मरण मात्र से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है। ताप्ती नदी की विशेषता बताते हुए कहा कि यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन बुरहानपुर में प्रवेश करते ही अपनी दिशा बदल लेती है। ताप्ती नदी पर हमारे जिले में 13 घाट है। श्रीराम घाट से शुरू होकर विदाई घाट पर समाप्त होता है। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। आज भी विश्व नृत्य दिवस का अवसर था। इस विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर जिला बुरहानपुर की DATC के माध्यम से हमने भी एक प्रदर्शन किया है, जिसमें जितने भी मध्य प्रदेश की जितनी भी कलाओं है उनका प्रदेश मुकेश दरबार जी के द्वारा किया गया है। मैं मध्य प्रदेश जिले के बुरहानपुर वालों को विश्व नृत्य दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बुरहानपुर के यातायात थाने के पास यातायात पुलिस ने रोको टोको अभियान चलाकर 20 वाहन चालकों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्ग पर धड़ल्ले से नियम विरुद्ध वाहन दौड़ने वाले वाहन चालकों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में कमी आए और इसके लिए आज अभियान चलाकर 20 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला और वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है, लेकिन जिसके बावजूद भी वाहन चालक धड़ल्ले से सड़कों पर वाहन नियम विरुद्ध दौड़ा रहे हैं, जिस कारण हादसे हो रहे हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए पुलिस अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है। देखिए, ये बिटिया रोड काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है। यहाँ से महाराष्ट्र से आने वाला ट्रैफिक सीधे बुरहानपुर से जुड़ता है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता मार्ग होने के कारण यहाँ पर यातायात नियमों का पालन करके चलना बहुत आवश्यक है। ऐसे में आज हम यहाँ पर सीट बेल्ट पहनने की समझाइश लोगों को 4 पहिया वाहन चालकों को दे रहे हैं, साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की समझाइश दे रहे हैं। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा आज राजपुरा वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। वार्ड के पार्षद मुज्जू मीर ने नगर निगम के दल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को गीला एवं सूखा कचरा किस डस्टबिन में डालना है, इस पर विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाकर जानकारी दी जा रही है। इसी के चलते आज भी राजपुरा वार्ड में लोगों को घर घर पहुंचकर पार्षद और नगर निगम के दल ने जागरूक करने का कार्य किया। लोगों ने अब स्वच्छता रखने का संकल्प लिया है। इस दौरान नगर निगम के अफसर और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वार्ड में घर घर जाके हमने ये संदेश दिए NGO की टीम के साथ घूमकर कि स्वच्छता बनाए रखें। वार्ड के अंदर गीला कचरा अलग डालें और सूखा कचरा अलग डालें, और घर घर जाके हमने लोगों को ये संदेश दिए, ये हिदायत दी, ये समझाइश दिए लोगों को। बुरहानपुर के संजय नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी अतुल पटेल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की थी। 30 अप्रैल को 100वें मन की बात करने वाले हैं, जिसको लेकर बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में 100 केंद्र और नेपानगर क्षेत्र में 100 केंद्र पर मन की बात भाजपा कार्यकर्ता सुनेंगे। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से किसान, विद्यार्थी सहित सपोर्ट और कलाकारों को एक नई दिशा देने का कार्य किया है, जिसको लेकर अब करोड़ों लोग मन की बात से जुड़कर इसको सुनना पसंद कर रहे हैं। 22 भाषाओं में मन की बात को सुनना जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। 3 अक्टूबर 14 से लेकर हम सब लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुन रहे हैं, और 30 अप्रैल को 100वीं मन की बात होने जा रही है। न केवल हिंदी में बल्कि 18% लोग अंग्रेजी में भी सुनते हैं, तेलुगु में, तमिल में, असमीज में, पंजाबी में, बंगाली में,
तमाम भारतीय भाषाओं में, बोलियों में, उर्दू में मन की बात सुनी जाती है। भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ 11 विदेशी भाषाओं में भी, जैसे बर्मीज़ में, फ्रांस की भाषा में और पश्तू में, साथ में चीनी भाषा में, इंडोनेशिया की भाषा में, फ्रांसीसी में, दारी में, बलूची में, तिब्बती में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते रहे।